जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की लगातार एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जा रही है, उससे प्रश्न भी आपके हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। इसके लिए आप लोग का सपोर्ट नहीं थोड़ा सा मिल पा रहा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक प्लीज शेयर करिए वीडियो, ताकि यह वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जिस हिसाब से रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से आपके लिए कंटेंट आगे भी डिजाइन किया जाएगा। दोस्तों बार बार मैं ये कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी वीडियो को अपने कुछ दोस्तों तक शेयर करना है। और यह वीडियो ऐसे वीडियोस है दोस्तों जो आपके हर एक परीक्षा के लिए कारगर हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं, आज में स्पेशल क्या मिलेगा आपको, चाहे आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम हो, चाहे आपका एएसआई का एग्जाम हो, टीसीएस जितने भी प्रश्न पूछ रही है उन प्रश्नों के बेस पर मैंने प्रश्नों को तैयार किया है। प्लस जो प्रश्न आज मिले हैं, आप लोगों द्वारा मेमोरी बेस्ड प्रश्न भेजे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर कुछ उनका भी एनालिसिस कराया जाएगा। प्लस मैक्सिमम एक्सपेक्टेड बनने वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षा में लाभ हो सके वह प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज 100+ प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों अभी तक प्राप्त सभी प्रश्न जिनका लास्ट पाली में एग्जाम होगा उन्हीं के कुछ प्रश्न कम मिलेंगे। बाकी आज जो जितने भी एग्जाम हुए हैं मैक्सिमम सभी पालियों के प्रश्नों को मैंने यहाँ जो है सम्मिलित करने की कोशिश किया है। और है एक और बात कि जिन प्रश्नों पे एनालिसिस की आवश्यकता है उन्हीं प्रश्नों की एनालिसिस की जाएगी। अनावश्यक प्रश्नों के लिए मेरे पास भी समय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, किसी प्रकार से आप लोग कहते हैं सर इस पे वीडियो लाइए, उस एग्जाम पे वीडियो लाइए। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से जो समय बचता है वही आपको मैं थोड़ा सा देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारा समय तो नहीं रहता है कि मैक्सिमम वीडियो लाऊं, फिर भी जो वीडियो लाता हूं क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश रहती है। तो चलिए बिना देर किए कुछ देखिए, इस तरह से मैंने प्रश्नों को डिजाइन किया है। आपको स्पेशल तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, अंत तक बने रहिए दोस्तों। हर एक स्क्रीन से बनेंगे कम से कम 15 से 20 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के मेडल्स। अब इतना ही प्रश्न मिला, क्या था कैसे था, कुछ इससे संबंधित प्रश्न जो है स्टूडेंट ने भेजा कि सर आया हुआ था। तो इंडियाज मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो क्या था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के सारे मेडल एक बार आप देख लीजिए। अब जो भी पूछा वो आप ऑप्शन में सही कर लीजिएगा, और उसके बाद आने वाले शिफ्ट में जो पूछेगा वह इंपॉर्टेंट मेन हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा, 7 मेडल प्राप्त किए आप जानते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण भाला फेंक में नीरज चोपड़ा वाला, और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, इनके साथ जो है समापन किया गया इसका। और एक और बात जानिए कि नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में जेवेलियन थ्रो में कई बार पूछ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाला फेंक दिवस इनके जो है 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 अगस्त को, इसको भी याद रखेंगे। गोल्ड मेडल यह प्राप्त करते हैं यहाँ से। इसके बाद बात करें मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में, तो यह जो है रजत पदक सिल्वर मेडल पाती हैं। इसी के बाद हॉकी की बात करें तो हॉकी में कांस्य पदक आता है, और रवि दहिया कुश्ती में 2 रजत पदक पाते हैं, और पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक पाती हैं, और बजरंग पूनिया पहलवान कांस्य पदक पाते हैं। सॉरी, अब चलिए लवलीना बोरगोहन की बात करें तो बॉक्सिंग में इनका कांस्य पदक है दोस्तों। तो चलिए ये रहे आज के जो है टोक्यो ओलंपिक वाले प्रश्न, और इनसे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज सम्मिलित किया हूं। कम प्रश्न रखने का सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड वाले हैं उन्हीं को रखा जाए। बाकी अनावश्यक प्रश्न का कोई मतलब नहीं दोस्तों, केवल आपका समय बर्बाद होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देखते तो बहुत हैं बट लाइक बहुत कम रहता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऐसे कंटेंट को तैयार करने में दोस्तों। सब चीज़ों को सर्च करना, एक जगह आपके लिए लाना, और इस तरह से उनको पेश करना कि आपको थोड़ा ठीक भी लगे, याद भी हो जाए, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा कभी कभी देर में क्लास आती है, मैसेज भी आने लगते हैं कि सर बहुत देर हो रही है, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक, किस जो है चट्टान का। तो ये तो प्रश्न में पूछा था, ग्रेनाइट चट्टान जो है आग्नेय का उदाहरण है, ये आज पूछा था, इसी संबंधित प्रश्न आया था। अब समझते हैं थोड़ा सा चट्टान और उनके कुछ उदाहरण, और ट्रिक भी बताऊंगा जिससे याद हो जाए। देखिए इस तरह से, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, कान सेब चूस लिया, काना सेब ने, काना व्यक्ति ने सेब सब सारा सेब चूस लिया, और सर निशा के पास एक साफ संगमरमर ग्रेफाइट है। तो ये समझिए। अब ये ट्रिक क्या है, पहली चट्टान आप देखिए यहाँ पर जो है, जो मूल चट्टान है आग्नेय चट्टान है, दूसरी जो है अवसादी चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और तीसरी कायांतरित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। अब ये बनती कैसे है किसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। फिलहाल शॉर्टकट में यहाँ देखिए एक इमेज है, जैसे लावा यहाँ से निकला है, जब अंदर है तो ये आपकी जो है लावा है, जैसे ही बाहर निकलेगा मैग्मा इस तरह धरती पर फैल जाएगा, और फैलने के बाद यह आग्नेय चट्टान का निर्माण कर देगा।
मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होगी और जैसे ये फूट करके लावा चारों तरफ फैलेगा तो पहले आग्नेय चट्टान बन जाएगा और फिर इसी आग्नेय में टूट फूट होते होते यह अवसादी चट्टान बन जाएगा और यह अवसादी अधिक ताप और दाब के बाद कैंतरित बन जाएगी। यह क्रम चलता रहता है दोस्तों, ये तो रहा चट्टानों का क्रम। लेकिन हमें याद करना है जो परीक्षा में ज्यादा पूछ रहा है आपके एग्जाम में, चाहे CHSL हो चाहे MTS हो, इन सब में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। जैसे ग्रेनाइट, अब समझिए बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा होता क्या है। अब यहां समझिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ये समझिए यहां से ग्रीन पेड़ा। गैब्रो, साइनाइट, ग्रेनाइट, पिग्माइट, डायोराइट। इसी ट्रिक पर आपका टोटल इनको याद कर लीजिए, इसी पर टोटल आपका तैयार हो जाएगा। बे से बिटुमिनस, बे से बेसाल्ट, बी से बिटुमिनस, ई से जो है आप इसके बाद की छोड़ देंगे, गैस से गैब्रो और स से जो है साइनाइट, पर को छोड़ देंगे अंडरलाइन वाले को। फिर इसी तरह से ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट, और इसके बाद न से जो है यहां पर देखेंगे, और पेड़ा से जो है पिग्माइट, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो है डायोराइट, ये तो रहा एक ट्रिक का मतलब दोस्तों, एक आपको अगर भूल रहा हो तो वो याद हो जाएगा, बाकी आपको एक कंटेंट तो याद करना ही पड़ेगा। अवसादी चट्टान की बात करें तो इसमें भी वही हाल है, जो है कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान जो साल्ट रॉक होती है, ये भी टूट फूट कर ही बनती है। और सेल खड़ी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, लिग्नाइट। अवसादी का मतलब कि अवसादों के निक्षेपों से जो जमा होकर के बनती है वही अवसादी है। काना सेब चूस लिया, याद रखिएगा, काना माने क से काग्नेट, न से नमक, से सेल खड़ी, ब से बलुआ पत्थर, चू से चूना, और स से स्लेट, और ली से लिग्नाइट। ये इसका ट्रिक पर थोड़ा सा याद रहेगा तो ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज ट्रिक भी क्या ही है। सर निशा के पास एक सफेद संगमरमर है तो इसमें भी वही हाल है, सर से सरपेंटाइट, नी से जो है निशा, और साइनाइट नीस, और ए से एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है, और क से क्वार्टराइज, और सा से सिस्ट, और फ से फाइलाइट, और संगमरमर से संगमरमर, और ग्रेफाइट से ग्रेफाइट, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही स्पेशल तरीके से इमेजेस पर याद करवाने की कोशिश करता हूं दोस्तों मैप पर। आप लोग का रिस्पांस बस थोड़ा अगर सकारात्मक मिलता है तो मोटिवेशन आता है और मन करता है कि ऐसे कंटेंट पर मेहनत किया जाए। दोस्तों बड़े बड़े चैनल्स जहां पर आपको केवल और केवल कुछ, मैं क्या कहूं, केवल स्टूडेंट्स को एक तरह से केवल व्यूज के लिए महंगे महंगे बैच परचेज करने के लिए मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। संसाधन कम भले ही हो सकते हैं, कैमरा लाइट एक्शन बहुत यहाँ नहीं हो सकता है, टोटल डेटा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो घूमर डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। यह तो रहा, ये देखिए राजस्थान का घूमर, यहाँ पर मैंने मैप पर इसको बताने की कोशिश किया, राजस्थान का लोकेशन है। इस तरह से आप जो है कर्नाटक का, तमिलनाडु का, केरल का सब जो है मैप पर मैं पढ़ाया हूं। हमारे लोक नृत्य वाले वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको आई बटन में लगा भी दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। राजस्थान का देखिए घापाल है, घूमर है, बगरिया है, गणगौर है, गोपिका, लीला, डांडिया, कृष्ण नृत्य और गीदड़। गोवा का वहीं बगल में है तो बात कर लें झागोर, खोल और दक्कनी। मध्य प्रदेश की बात करें गौडो, टपाली, नौरानी, दिवारी, रीना, चैत, सुआ, मांदरी। और महाराष्ट्र का लावड़ी तमाशा बार बार पूछा, इसको भी भूलिएगा मत, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट नृत्य दोस्तों, राज्यों का नृत्य एक प्रश्न पूछता है। जड़त्व का नियम क्या है। व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। बार बार पढ़े होंगे, आज देखिए तब आप उसको फील करिए कि बस में इस, यहाँ देखिए कैसे इस गाड़ी में भैया पकड़ करके लटके पड़े हैं, अब इनको क्या कहा जाए। और जैसे ये ब्रेक मारता है और यह आगे की तरफ एकदम खींच जाते हैं, यही जड़त्व का नियम है। जिस मोशन में यह जाते रहते हैं, जैसे ही मोशन बदलता है तुरंत इनका कार्यक्रम बदल जाता है। पर ये तो आप देख करके थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, बाकी पढ़े तो आप इसको होंगे ही। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो तब तक वह वैसी रहेगी जब तक किसी और उस पर जो है कोई अन्य बल कार्य नहीं किया जाता है, या किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई वस्तु यहाँ पिंड पड़ा है तो तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई इसे आके इस बॉल को ऐसे धक्का नहीं लगा देगा। धक्का लगाएगा तभी ये यहाँ से उठ करके यहाँ आएगा। यह न्यूटन का जड़त्व का नियम था, यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। EMS ऑफिस 365 शॉर्टकट, पता नहीं क्या प्रश्न था, सभी बच्चे बताए कि हर शिफ्ट में एक एक शॉर्टकट पूछ रहा था। तो 1 मिनट समय लेकर के कंट्रोल C की बात करें, शिफ्ट C, देखिए कंट्रोल शिफ्ट C लगा देंगे, कॉपी फॉर्मेट।
वहीं केवल कंट्रोल सी लगाएंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट डी लगा देंगे तो डबल अंडरलाइन टेक्स्ट, और केवल कंट्रोल डी लगाएंगे तो फॉन्ट होगा। इस तरह से सबको देने की कोशिश किया हो दोस्तों। और कंट्रोल बटन के साथ जान लीजिए, अगर एन लगा देंगे तो नया पेज लेंगे, ओ लगा देंगे तो ओपन फाइल हो जाएगा, है ना, पी लगा देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं जो हमेशा फेमस, आप लोग इसको जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाते होंगे इसको यूज करते भी होंगे, है ना। कंट्रोल के साथ जेड लगा देंगे तो अंडू हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ जो है आर जो है रीडू हो जाएगा, तो अंडू रीडू ये भी ऑप्शन में यूज होता है। तो ये प्रश्न आप याद कर लीजिए, कुछ शॉर्टकट हैं, एन पी ओ जेड, और कंट्रोल सी कॉपी होता है, एक्स जो है गुणे का निशान माने कट होता है, भी माने पेस्ट होता है, सी वी एक्स इसको तो जानते ही रहिए, कंट्रोल सी वी एक्स एक ही जगह है, कट कॉपी पेस्ट एक ही बटन पे कीबोर्ड पे दिखता है। और शिफ्ट के साथ जो बटन लगने वाले हैं उनको दिया हूं, स्क्रीन रोक कर देखिए। कुछ ऐसे ही शॉर्टकट एक्सेल में भी यूज होते हैं दोस्तों, उनको भी मैंने यहां पर देने की कोशिश किया है। जैसे कंट्रोल इंड लास्ट सेल में चले जाएंगे, ये पूछता है कई बार। कंट्रोल टैब मूव बिटवीन टू मोर रोज के पूछता है ये भी बार बार, तो इसको जरा सा आप देख लीजिएगा। शिफ्ट होम तो हाईलाइट ऑल टेक्स्ट टू द लेफ्ट टू द कर्सर, ये भी पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, रोक करके मैं एक बार इसको यहाँ से स्क्रीन क्लियर करता हूँ, आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था। यह जो है शेरशाह सूरी और ये हुमायूं, आप देख लीजिए, हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा, और सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था, इसको भी आप जानते रहिए, जान बचाकर भागे थे। अब ये प्रश्न बार बार घूम रहा है, क्योंकि मोदी जी पर जो भी प्रश्न बनते जान ही रहे हैं, उनकी जो भी पुस्तकें होती हैं उनसे प्रश्न हर बार पूछता है। ये पीछे की एग्जाम्स में भी इनकी जो पुस्तकें हैं पूछा हुआ है, और इस बार भी देखिए पूछ रहा है, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी रिटेन बाय, किसने लिखा था? तो बुक लगा दियो, पहले तो बुक देख लीजिए, यह देखिए बुक का नाम है पूरा पूरा, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, और लिखने वाले एनडी मेरिनो हैं। एनडी मेरिनो है कहाँ? हाथ मिलाए हुए हैं यहाँ पर, इनको देख लीजिए आप, ये एनडी मेरिनो साहब हैं, यह जो है आपके पीएम साहब हैं, इनको तो आप देख ही रहे हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक, अब ये तो पूछ दिया दोस्तों, यह पूछने का चांसेस कम हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है 2022 की कुछ बुक वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। फियरलेस गवर्नेंस बार बार पूछता है, किरण बेदी वाली, याद रखिएगा ये पुस्तक है, और किरण बेदी जी हैं, इनको आप जानते रहिए। इसके बाद अंबेडकर अ लाइफ बुक, शशि थरूर वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये अंबेडकर है, इनकी जो है बुक है, ये भी पूछता है, बुक यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा इमेज लगा देने से आपके माइंड में इमेज पर लिखे हुए टेक्स्ट और ग्राफिक्स बैठ जाते हैं, जो परीक्षा में भूलते नहीं है, यह मेरा मानना है, और शायद आपको भी ऐसा लगता होगा। द कार्बेट पेपर, देखिए यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, द कार्बेट पेपर, अक्षय शाह, स्टीफन अल्टर। प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय। इसका द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, प्रकाश सिंह का। टॉम एंड सैंड, गीतांजलि श्री का, इसको भी जानते रहिए, जो है बुकर अवार्ड वगैरह भी इनको मिला था। द ग्रेट टेक गेम, अरुंधति श्री का, अनिरुद्ध सूरी का, इसको भी जानते रहिए। तो यह पुस्तक है दोस्तों 2022 की, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। स्क्रीन क्लियर करता हूं ताकि आपको इनसे बेनिफिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, एकदम से जान लीजिए, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी दोस्तों। वही हाल है कि अगर बोरिंग लग रही हो तो एक ही बात बताऊंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा। यूं थक कर न बैठ परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, परीक्षा में रिजल्ट निकलेगा भी, और पीडीएफ स्टेटस पर लगाने का मजा भी आएगा, सब आएगा दोस्तों। आपके लिए बस मॉडिफाइड वर्जन यही है इसका हमारे पास, कि जो स्टेटस पर लगता है, जब लोगों का पीडीएफ देखते होंगे कि स्क्रीनशॉट लगा करके उसको हाईलाइट करके कि आज मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आज मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसकी खुशी ये सारे तकलीफों को खत्म कर देगी। असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम। अब कई सारे त्योहार हैं, लेकिन बिहू वहां का मेन है। बिहू, कटी बिहू, कई तरह की बिहू चलती है, तो बिहू नृत्य है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप लोग भी करते हैं नागिन डांस, लेकिन ये बिहू वाला है, देख लीजिए, आनंद लीजिए बिहू का। आप भी जो है नौकरी पाने के बाद शादी करके ऐसे असम में जाकर बिहू वगैरह करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहां पर लगाए हो, जरा उसको हम लोग देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया गया, और इसी पतंग पर जो है वहां पर जो है चीजों को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का, एक बार सब मैं पढ़ देता हूं ताकि आपके माइंड में सब याद है, मैं जानता हूं, लेकिन रिफ्रेश हो जाएगा। काला घोड़ा मुंबई का, बोनालू तेलंगाना, संगाई महोत्सव मणिपुर, बसंग आवास जम्मू कश्मीर, होल्ला होल्ला मोहल्ला पंजाब, लोसर हिमाचल प्रदेश। लोसार
हिमाचल प्रदेश, और अंबुबाची का मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है, इसको जानते रहिए। इसके बाद चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में, और फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में, और फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, और धानु यात्रा उड़ीसा का, इसको भी ध्यान रखिए। जो है फागली उत्सव हिमाचल प्रदेश, परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश, और नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश, और काती बिहू त्योहार असम, कटी बिहू जिसको मैंने कहा था बिहू कटी बिहू, यह असम का है। तो एक प्रश्न तो इस इमेज से आ जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है। कुछ फेस्टिवल कुछ तो आपको याद ही होगा, बाकी कुछ आपको याद कर लेना है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश से शायद कुछ प्रश्न आया था, तो केंद्र शासित प्रदेश मुख्य यहाँ पर दे दिया हूं जिनसे प्रश्न बनता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली दमन द्वीप, राजधानी और ये उनका स्थापना वर्ष। दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कारावती, पुदुचेरी पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह। पूछा था समुद्र में बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश शायद तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन में रहा होगा, या लक्षद्वीप, यही सब रहते हैं। तो अगर समुद्र में पूछे तो समुद्र के नाम पर तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप यही सब हैं। तो इससे कुछ प्रश्न आया था, क्या था, अगर आप परीक्षा देने गए थे तो कमेंट करिए। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये है केंद्र शासित प्रदेश। कैलाश सत्यार्थी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? इन विच फील्ड वाज द नोबेल प्राइज गिवन टू कैलाश सत्यार्थी? भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए कार्यों के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं के साथ एक मलाला यूसुफजाई थी, उनको भी ध्यान दीजिएगा, वो भी लड़कियों के लिए अच्छा काम की थी, तो उनको भी जो है मिला हुआ था। शांति का नोबेल प्राइज इनको मिला था कैलाश सत्यार्थी को। अब समझिए कुछ नोबेल प्राइज जो मिले हैं उनको एक बार आप देख लीजिए इंडिया के लोगों को, जिसमें देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में यहाँ पर हैं, इनसे प्रश्न आ गया था, तो इनसे भी प्रश्न आ सकता है। जैसे चंद्रशेखर वेंकटम रमन है, रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मनगढ़ वाले साहब हैं, इनको जानते हैं आप। मदर टेरेसा को जानते हैं, समाज सेविका, इनको भी अच्छे से। अमर्त्य कुमार सेन, इनको भी देख लीजिए। इसके बाद वेंकट रमन, इनको भी जान लीजिए। हरगोविंद खुराना जो है डीएनए वाले पौधों वृक्षों में जीवन, हरगोविंद खुराना वाला, इनको भी जानते हैं हरगोविंद खुराना। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी हैं। और इसके बाद सर वैदिधर सूरज जो है सूरज प्रसाद, इनको भी मिला हुआ 2001 में। जानिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ था, यह तो आप जानते रहिए। बच्चों के अधिकारों के लिए इनको मिलता है, इस पे ध्यान दीजिए। मोडेरा सोलर गांव जो है किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द मोडेरा सोलर विलेज लोकेटेड? कल की एनालिसिस जो देखा होगा उसको आज एक प्रश्न मिल गया होगा, यह कल परसों लगातार ये चल रहा है दोस्तों, हर शिफ्ट में आ रहा है। इन विच स्टेट इज द मोडेरा सोलर विलेज लोकेटेड? तो गुजरात में मोडेरा गांव है, जहां 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने वाला जो है स्थान घोषित कर दिया गया है। मेहसाणा जिले में है, इसको जान लीजिए कि मेहसाणा जिला है और मोडेरा गांव है, स्टेट गुजरात है। जो इसमें जमीन पर भी सोलर लगाए गए हैं, छतों पर भी सोलर लगाए गए हैं। पीएम साहब ने इसका जो है उद्घाटन वगैरह कर दिया है। 3900 करोड़ रुपए दिया गया इस परियोजना के लिए। माजुली द्वीप कौन से राज्य में है? माजुली आइलैंड इज इन विच स्टेट, किस राज्य में है? तो इधर पहले पढ़ने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह पे है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जानते ही हैं। थोड़ा मैप पर आइए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, इसको देखते हैं। यह देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका सांपगो नाम होता है तिब्बत में, चीन वाला तिब्बत का एरिया, और जब यहाँ से घुसती है यह असम में, तो ब्रह्मपुत्र अब यहाँ से आते ही और असम में जो है माजुली द्वीप बना रही है। माजुली द्वीप असम 352 वर्ग मील क्षेत्र पर, जनसंख्या 1,67,000 यहाँ पर निवास करती है। छोटा छोटा दिख रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। यह माजुली द्वीप असम का है, ये वाला लोकेशन नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है नदी में बसा हुआ द्वीप है। और फिर असम आने के बाद आगे गंगा के साथ मिलकर जो है यहाँ आप जान ही रहे हैं, गंगा का मुहाना बन जाता है बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा वगैरह बनाते हुए ब्रह्मपुत्र यहाँ गिरती है। तो यह तो रहा माजुली द्वीप दोस्तों, अच्छे से समझिए, मैप पर लोकेशन जानेंगे एकदम याद हो जाएगा आपको। बिना मैप के याद करना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ होता है, रटते रहेंगे याद नहीं होगा, प्रश्न बदल देगा, नहीं समझ पाएंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो वेयर इज द प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ टेकन फ्रॉम? अब समझिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। विधि
स्थापित प्रक्रिया, अगर विधि के समझ समानता की बात करें तो ब्रिटेन से, समझिए इसको, स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधायिका का संबंध निकाय, विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य है जब प्रक्रिया का पालन किया गया हो, या एक विधि द्वारा जो प्रक्रिया से जो कानून बना है वही कानून मान्य होगा, इसको समझिए। अब कुछ संविधान के स्रोत और उनके देश बता दूं। जर्मनी आपातकाल, हिटलर था तो आपातकाल। कनाडा से संघीय जो है विशेषताएं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका ने हमें जो है अधिकार दिया है और रूस ने जो है कर्तव्य दिया है। अमेरिका अधिकार देता है भैया, वैसे भी सबको देता फिरता है, और रूस काम देता है, देख ही रहे हैं जो है यूक्रेन को काम पर लगा दिया है, तो रूस जो है काम देता है यानी कर्तव्य देता है। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची है, और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण और एकल प्रक्रिया, एकल नागरिकता वगैरह यहां से ली गई है। यह रहा जो है संविधान संशोधन। ये प्रश्न बार बार पूछता है, इस बार भी पूछ दिया। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं याद करवाने का मेरा तरीका एक ही है दोस्तों कि एक साथ मेरे साथ बोलिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर भाग 4A के अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया जो है मौलिक कर्तव्य। रूस की तरफ से मौलिक कर्तव्य दिया गया, रूस ने काम पर लगाया था, मैंने ट्रिक बताया ही है। 42/1976 4A 51A, 42/1976 4A 51A, 4 बार पढ़ दीजिए, याद हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, और 86वें संविधान संशोधन से 2002 में शिक्षा को भी इसमें जोड़ दिया गया 21A के तहत। तो अब कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। 7वीं अनुसूची संबंधित है, 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है, जिसमें केंद्र, राज्य और मध्य के बीच विषयों का विभाजन किया गया है। कि संघ सूची का मतलब, अगर संघ सूची है तो उसमें जो है केंद्र सरकार यानी पीएम साहब वाले लोकसभा जो है वह कानून बनाएंगे, और अगर राज्य सूची है यानी राज्य सूची है तो उसमें जो है विधानसभा, विधानमंडल वाले कानून बनाएंगे, और समवर्ती में दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। सूचियां और उनसे संबंधित डेटा यहां पर दिया गया दोस्तों, इनको जरा याद रखिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथाली। याद रखिए। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? ये दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 10वीं दल बदल वाली, अनुच्छेद 52, संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन। इसी तरह से 7वीं अनुसूची देखिए, यहां से पूछा था संघ वाली, राज्य वाली, समवर्ती वाली। तो यह दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा था, इसको जरा सा आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, इज द सेवन सिंस ऑफ बीइंग मदर के लेखक कौन है? तो इसको जानिए। बुक पूरी आपके सामने यहां दिख रही है दोस्तों, समझिए। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, माने बुक अंग्रेजी में है, इसको लेकर आप पढ़िएगा। इसके बारे में तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। फिलहाल लेखक कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना इसकी लेखक है, इनको जान लीजिए। कुल मिला के एक माँ जो है विभिन्न प्रकार के कामों को करती है। इमेज वगैरह को देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाकी आप पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करिएगा। यह बुक जो है इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी चीजें बार बार जो है CHSL हो या SSC हो, जो बच्चों को जल्दी याद नहीं होती, वही पूछने की कोशिश करती है। पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु गॉट द स्टोन मस्ट यू बिल्ड? तो पत्थर मस्जिद का निर्माण बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र परवेज शाह ने की थी, ध्यान रखिए। आगरा का लाल किला यहाँ दिया है, उससे प्रश्न बुलंद दरवाजा और 4 मीनार इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा। अकबर जो है लाल किला बनवाता है, जान ही रहे हैं आप। बुलंद दरवाजा की बात करें तो वह भी हिंदू फारसी स्थापत्य कला का मिश्रण है, और इसकी भी जो है फतेहपुर सीकरी में स्थापना हुई है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगला जो है कुली कुतुब शाह द्वारा 4 मीनार बनाई जाती है, इसको भी जरा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ विजिलेंस कमिश्नर? तो इनका प्रश्न पूछा था, इमेज यहां पर लगाए हो ताकि आपको थोड़ा याद रहे। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नियुक्त किया था। लेकिन मौजूदा में जो है CVC जो थे सुरेश N पटेल, जिनका यहाँ पर मैंने लगाया हुआ जो है
24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब जो ऑप्शन में रहा होगा वो सही रहा होगा, लेकिन मैंने दोनों आपको बता दिया कि पहले दोस्तों कौन थे, सुरेश एन पटेल थे, जिनका कार्यकाल 24 को पूरा हो गया 24 दिसंबर को। तो 28 दिसंबर को जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? गोदावरी नदी की उपनदियों का नाम जो है प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। यह तो सहायक था, यह प्रश्न पूछ दिया, यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैप पर देखिएगा दोस्तों, अगर दिख नहीं रहा हो तो सुनिएगा कम से कम, क्योंकि इमेज छोटा होने से हो सकता है ना दिखे, लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिए कि पूरी नदियां, जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक तो गंगा की यमुना है। गंगा इधर से आती है, यमुना इधर से, प्रयागराज में दोनों मिल जाती हैं। फिर सोन, केन वगैरह, सिंध, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक हैं। इधर से घाघरा, गोमती भी आकर गंगा में मिलती हैं, तो यह तो गंगा की सहायक नदियां हो गई। सिंधु की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन सी? एक साथ बोलिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की सहायक नदियां हैं। और यह गंगा वाली देखिए, यहाँ से गोदावरी पूछा हुआ था। इसी तरह कृष्णा और तुंगभद्रा एक दूसरे की सहायक है, इनको भी जानिएगा। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा ये नदी है। महानदी तेल, यहाँ पर इसको जानिए। साबरमती, लूनी और माही यहाँ पर है। और नर्मदा, ताप्ती धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए अमरकंटक में से निकलकर जो अरब सागर में गिरती हैं, वह यहाँ पर है। मैप पर पूरा नदियों का लोकेशन, वीडियो को रोक करके थोड़ा सा मैप देखिएगा, एक दो बार इस मैप को देखिए। जीएस रटिए, कतई नहीं, बार बार मैं मना करता हूं, याद नहीं होगा, एग्जाम में भूल जाएगा। जीएस को केवल इमेजेस, ग्राफिक्स, मैप, इन्हीं चीजों से याद किया जाता है, और कोई तरीका इसका है नहीं। प्रश्न, राज्यसभा लोकसभा का ट्रिक है सरला। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। शायद इससे कुछ प्रश्न पूछा था, एग्जैक्ट पूरा प्रश्न मिला नहीं, लेकिन यही शायद राज्यसभा या लोकसभा कोई पूछा था, तो जो भी हो आप इसको देख लीजिएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है लोकसभा का। राज्यसभा का हर 2 वर्ष पे एक तिहाई सदस्य जो है अवकाश लेते हैं, इसके बाद इनका चुनाव होता है। और धन विधेयक मात्र लोकसभा में स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं होता है, इनको ध्यान रखिए। जनता डायरेक्ट लोकसभा में लोगों को भेजती है, और राज्यसभा में जनता नहीं भेजती है, विधानसभा से जो है वोट वगैरह पड़ता है। तो ये इसके कुछ अंतर है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता था? वो वोन द FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। नीदरलैंड ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप जो है 2022 को जीता है। नीदरलैंड का डेटा, एम्स्टर्डम, थोड़ा इधर देखिए, यहाँ पर इमेज बहुत छोटा है, यहाँ पर आप खोज नहीं पाएंगे कौन जीत रहा है, लेकिन फिर भी ये इमेज है। और एम्स्टर्डम राजधानी है, और द हेग प्रशासनिक राजधानी नीदरलैंड की। नीदरलैंड द हेग में क्या है, कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, चलिए मैं बता देता हूं, लेकिन उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है यह आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको पहचान रहे हो तो फोटो में इनका नाम लिखिए दोस्तों, क्योंकि पुरुष खिलाड़ियों को तो आप लोग बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, उनके फैन हो जाते हैं, उनके जैसे दाढ़ी, उनके जैसी हुलिया बना लेते हैं, लेकिन महिलाओं को भी पहचानने की कोशिश करिए। भारत की शेरनी, भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को जो है खिलाड़ी ऑफ द ईयर मंथ जो है मिला था, प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 का, तो इसको समझिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य लोक सेवा आयोग किस सूची में वर्णित है? स्टेट जो है PCS की बात कर रहा है, स्टेट PCS इज मेंशन इन विच लिस्ट? किसमें जो है भाग 14 में, जान लीजिए यह दिया गया है। 315 से 323 तक एक संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है। राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और पूरे इंडिया के लिए जो है, यूनियन के लिए जो है, संघ के लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। कहां से? 315 से 323 तक, ये आप जानते रहिए। इसके बाद देखिए, अब समझिए, कुछ 7वीं अनुसूची बार बार पूछ रहा है, उसको भी जान लीजिए कि 246 अनुच्छेद विषयों का विवरण संबंधी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यहाँ पर दिया हूं, बार बार थोड़ा देखते रहेंगे तो याद होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए, इस बार पूछ दिया है आपका समवर्ती, अगली बार राज्य पूछेगा, अगली बार संघ पूछेगा। इनके विषय जरा सा आप एक बार कहीं पर आपके पास हो डेटा तो देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं दे नहीं पाया हूँ जगह कम होने से। और यार जो है राज्य लोक सेवा आयोग का आप देख ही रहे हैं, PCS वाला, इसको समझिए। कैसा लगा एनालिसिस दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सपोर्ट दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लगातार लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं कल की एनालिसिस। करंट अफेयर की भी क्लासेस तैयार है दोस्तों, छमाही करंट अफेयर आपको जल्द प्रोवाइड की जाएगी करंट मुद्दों पर, और जीएस के सभी टॉपिक को ट्रिकी वे में लाने की कोशिश की जा रही है। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा सिलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं, बस आपकी मेहनत लगातार चलनी चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।